Good morning, students. Today we will discuss comparison among the properties of metals and non-metals. Or in other words, we will study what are the differences between metals and non-metals. यानी कि metals में ऐसा क्या है जो non-metals में नहीं है and non-metals में ऐसी क्या खूबी है जो कि metals में नहीं है और ये दोनों अलग अलग कैसे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज metals are malleable and ductile. What does malleability means? We have studied earlier that we can make their we can change their shape into sheets or foils. क्या कि हम with the help of hammer when we apply force on metals we can turn their we can turn their shape into sheets or foils. हम उनकी चादर बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं और foil बना सकते हैं. तो second is metals are ductile. Ductile means their shape can be drawn into thin wires, but non-metals are brittle. They are neither malleable nor ductile. मतलब क्या बच्चे कि metals को तो हम foil बना सकते हैं, sheet बना सकते हैं and wires बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते. दे आर ब्रिटल. व्हाट डज इट मीन? व्हेन वी अप्लाई फोर्स थ्रू हैमर और सम अदर इंस्ट्रूमेंट दे ब्रेक अप टू स्मॉल पीसेस लाइक देयर. उनकी जो शेप है वो कैसी हो जाती है? पाउडर लाइक हो जाती है और चूरन टाइप हो जाती है अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो. सेकंड पॉइंट इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी and almost all the metals are good conductor of heat and electricity. The reason is that they are having free electrons in comparison to non-metals. Non-metals are bad conductor of heat and electricity. हाँ बच्चे, इसमें एक एक्सेप्शनल केस है डायमंड का. डायमंड क्या? डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट and graphite is the good conductor of electricity. All other non-metals are bad conductor of heat and electricity. Third point है बच्चे, metals are lustrous and they can be polished. मतलब क्या बच्चे, उनकी शाइनी अपीयरेंस होती है, काफ़ी चमक दमक होती है. अगर कोई भी एलिमेंट काफ़ी चमकीला है, ब्रिलियंट अपीयरेंस है, दैट मीन्स इट शुड बी अ मैटर. And in comparison to non-metals they are non-lustrous or they are having dull appearance. मतलब क्या है बच्चे, भद्दी सी उनकी जो रंगत होती है, चमक दमक बिल्कुल नहीं होती. तो नॉन मेटल्स के पास क्या होती है? डल अपीयरेंस होती है. बट मेटल्स आर शाइनी. मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी. मर्करी क्या है बच्चे? एक्सेप्शनल केस है, तो आपको याद रखना होगा. मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है. तो आंसर विल बी मर्करी. मर्करी इज अ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर. नॉन मेटल्स अलग अलग शेप में होती हैं, अलग अलग शेड्स में होती हैं. लाइक दे कैन बी सॉलिड, दे कैन बी लिक्विड एंड दे कैन बी गैसेज एट रूम टेम्परेचर. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट है metals are strong and tough. they have high tensile strength. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है बच्चे कि अगर हम उनके ऊपर कोई भार रख देते हैं तो जल्दी से उनकी शेप चेंज नहीं होती. दे आर नॉट कंप्रेस्ड और प्रेस्ड बाय अप्लाइंग वेट ऑन देम. कि अगर हम उन पर काफ़ी सारा फोर्स लगाते हैं या काफ़ी सारा वेट अप्लाई करते हैं तो उनकी जो शेप है वो इजीली चेंज नहीं होती. एंड इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स दे आर नॉट स्ट्रांग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. बच्चे टेंसाइल स्ट्रेंथ में हमने स्टडी किया था कि अगर किसी मेटल के पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसका मतलब है कि अगर हम उस पर काफ़ी ज़्यादा भार रख देते हैं, काफ़ी ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो ईज़िली वो ना तो ब्रेकअप होगा ना ही उसकी शेप चेंज होगी. So due to this property, metals like iron are used in industrial and building material. like अगर हम कोई लेंटर लगाते हैं या कोई ब्रिज बना रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, बिल्डिंग चल रही है, तो उसमें जो लेंटर लगाते हैं, जो शटरिंग का सामान हम यूज़ करते हैं, वो क्या होता है? आयरन का बना होता है. सिक्स्थ एंड लास्ट,
मेटल्स आर सोनोरस, दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन दे स्टक। मतलब क्या है बच्चे, दो मेटल्स अगर आपस में कुछ टकराती हैं या मेटल्स के साथ कोई अदर सब्सटेंस टकराता है, दे प्रोड्यूस साउंड। अगर हमने देखा होगा घर पे कोई स्टील का कोई चम्मच गिर जाता है तो उसका साउंड आता है कि जैसे कुछ ना कुछ गिरा है। आयरन के साथ आयरन रगड़ा रहा है तो उसका साउंड आता है। लेकिन नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, लाइक एयर में काफ़ी सारी गैसेज है, एक दूसरे पे स्ट्राइक कर रही हैं लेकिन वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो ऑल द गैसेज आर नॉन मेटल्स। so this is all about differences between metals and non-metals and comparison of their properties. So next है बच्चे, today we will discuss a sample problem sample problem of your book, page number 49. Question is, state to reason believing that copper is a metal and sulfur is a non-metal. तो क्या करेंगे हम, कॉपर एंड सल्फर की दो प्रॉपर्टीज कंपेयर करेंगे जिसमें ये प्रूव होता हो कि कॉपर इज अ मेटल एंड सल्फर इज अ नॉन मेटल। सो फर्स्ट पॉइंट इज कॉपर इज मेलेबल एंड डक्टाइल। वी कैन राइट एनी पॉइंट ऑफ दीज देयर प्रॉपर्टीज। हमें पता है कि कॉपर मेटल है एंड सल्फर नॉन मेटल है। क्वेश्चन में भी उन्होंने लिखा है कि कॉपर इज अ मेटल एंड सल्फर इज अ नॉन मेटल। सो वी कैन राइट एनी पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट बुक में लिखा है, copper is malleable and ductile, it can be hammered into thin sheets and drawn into wires, and in case of sulfur, sulfur is neither malleable nor ductile। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, copper is a good conductor of heat and electricity, but in case of sulfur, sulfur is a bad conductor of heat and electricity। Okay, that's all for today, thank you, have a nice day।